जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिवस। आज मां शैलपुत्री जो नवरात्रि हैं, शारदीय नवरात्रि, उस शारदीय नवरात्रि में मां के 9 रूप को हम आह्वान करते हैं, मां के 9 रूप को हम पूजा करते हैं। इसके साथ विज्ञान जुड़ा है, लेकिन आज के युग के लोग इस चीज को अनभिज्ञ हैं। अगर कोई चाहे तो इसको परिणाम स्वरूप रिसर्च कर सकता है, अपने जीवन में धारण कर सकता है। थोड़ी सी व्याख्यान कहूंगा, और वृत्तांत से तो बहुत सारे होंगे। जो मेरा निजी अनुभव है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज शैलपुत्री के आह्वान करेंगे, उनका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आज सोमवार के दिन है। सुबह एक मुहूर्त गया, अभी एक मुहूर्त है। आज कल स्थापना का दिन। हर जीव को, हर मनुष्य को, जो कहीं भी है, किसी भी अवस्था में है, आज मां की आराधना करना चाहिए। अगर आपके जीवन में सकारात्मकता लाना है, आपके जीवन में ऊर्जा प्राप्त करना है, मां कौन है? जिसने जन्म दिया। तो शैलपुत्री मां जगदम्बा को हम मां क्यों कहते हैं? कि जितने भी चराचर जगत में जो उष्णता है, जो चराचर जगत में जो जठर है, चराचर जगत में जो एक सूत्र में बांधा हुआ, तो मां जगदम्बा का स्वरूप मां शैलपुत्री है। तो शैलपुत्री का जन्म कहां है? हिमालय पुत्री है वो। हिमालय राजा के घर जन्म हुए। तो शैलपुत्री पहले कौन थे? तो मां सती, जो शिव की अर्धांगिनी। तो वो सती जब दक्ष प्रजापति के हवन में अग्नि दाह कर दिया, अपने शरीर को त्याग दिए, त्यागने के बाद जो प्रारब्ध महादेव के साथ था, वो प्रारब्ध तो पूरा हुआ नहीं था। तो उन्होंने हिमालय का पुत्री बन के जन्म लिया, और तप करके फिर महादेव के साथ मिलन हुआ उनका। जो मां गौरी के नाम से हम जानते हैं, मां पार्वती के नाम से हम जानते हैं, वही मां शैलपुत्री आपके अंदर भी विराजमान है। उस उष्णता को जानने का आप करें। जो प्रेरणा स्रोत है, जो सोचने का जो शक्ति है आपको, जो एनर्जी, जो ताकत आपको सोचने का, विचार करने का, जो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जो क्रिएट कर रहा है, जो आप हजम, जो भोजन आप कर रहे हैं, जो भोजन को पचा के जो एनर्जी क्रिएट करके आपको दे रहा है, वो मां शक्ति का स्वरूप है। वो मां शक्ति का, जिसको हम प्राण शक्ति कहे गए, वही प्राण शक्ति को आप संचित करेंगे, उस प्राण शक्ति को आप क्रिएट करेंगे, उस प्राण शक्ति को आप जागृत करेंगे, तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो अभी ये जो शारदीय नवरात्रि है, उस शारदीय नवरात्रि ठीक है, आनंद में समय प्रतिवाहित करने के लिए तो है, लेकिन व्यभिचारी के लिए नहीं है ये शारदीय नवरात्रि। वो जो हमारा जो शारदीय नवरात्रि, 2 नवरात्रि जो आ रहा है, शारदीय नवरात्रि में रास गरबा करके आनंद उत्सव के साथ हमको मनाने का तो है। जब हम रास करते हैं, गरबा करते हैं, तो हमारा जो एनर्जी क्रिएट होता है, जो आनंद की सहदेव हम लोग जो एक भावनात्मक कि मुझे गरबा में जाना है, मां के साथ गरबा गाना है, और जो भक्ति भाव, भक्ति के हिसाब से अपनी भक्ति की विचारधारा, जिसने समर्पण की विचारधारा मां के प्रति रख के जो इस भावना को रहता है, सदैव उसी मां का चिंतन में लगा रहता है, तो उसका वही वर्ष जो 9 दिन में जो क्रिएट कर रहा है, जो भावनात्मक रूप से जो मां के साथ जुड़ा रह के जो वास्तविकता मां के स्वरूप का
ध्यान करके जो सदैव माँ के शरण में रहता है, माँ के चिंतन करता है, मैं माँ के साथ रास करूंगा, मैं माँ के सानिध्य में गरबा गाऊंगा, मैं माँ के सानिध्य में नृत्य करूंगा, मुझे शरीर का देहधान को भूलना है, जो इस तरह का भावना करके जो आनंद में 9 दिवस करता है उसका प्राण शक्ति विकसित होता है। उसकी प्राण शक्ति विकसित होगा तो उसका संकल्प शक्ति मजबूत होंगे, उसकी संकल्प शक्ति मौजूद होगा तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा। वो कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए असंभव नहीं होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपके जीवन में आप लाए कि सकारात्मक विचारधारा। और सकारात्मक विचारधारा कहां से आएगा? सकारात्मक विचारधारा है आपकी मां की आराधना से। और मां की आराधना आप करें समर्पण भाव से। आप सदैव मां का चिंतन करें। आप 24 घंटे में आप कई दिन से आप प्लानिंग करे होंगे कि मेरे को गरबा का आयोजन करना है, मां की स्थापना करना है, मां के साथ प्रतिवाहित समय करना है। ये जो आपने विचारधारा किया वो क्या है? वो समर्पण की भाव है, वही आपका भक्ति है। तो वही भक्ति के लेकर अगर सदैव आप विचार करते हैं, देखो फिर भी मैंने आपको यहां रोक रहा हूं। आपकी विचारधारा 2 प्रकार की है। एक व्यावचारिक आनंद लेने का, यानी कि आप जाओगे बहिर्मुखता रहोगे, दूसरी लोगों के साथ मन लगाओगे, तो फिर वहां अपनी पतन करते हो आप लोग। तो सदैव जागृत, सदैव जागृत, सदैव जागृत भक्ति करो तो मां का समर्पण की भाव से, मां की सानिध्य में सदैव मां को धारण करके दो जो पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी मूलाधार से स्वादिष्टान सहस्रा की ओर जो गतिवाहित कर रहा है, जो प्राण शक्ति आपके अंदर है, जो प्राण शक्ति आपको आगे की ओर बढ़ा के लेके जाएगा। अभी मैं उसको अगर नाम दूं तो शायद आप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। समझने वाले समझ जाना कि मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, कंटकोप, फिर सहस्रा, जो देवियां जो बैठे हैं उसके अंदर जो मंत्र की विधान है, उस मंत्र का जो शक्ति है, उस शक्ति को इस नवरात्रि में जागृत करने का आपका समय आ रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं अनुरोध बोलूं या रिक्वेस्ट बोलूं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहने का तात्पर्य जो शास्त्र प्रमाणिक है वही थोड़ा आपके साथ शेयर करने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक आपको आभार, एक मौका मिल रहा है नवरात्रि के दिन में आपके अंदर की भावनाओं को प्रकट करना, आपकी प्राण शक्ति को प्रकट करना, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना। ये आपकी शारदीय नवरात्रि में तो आज मां शैलपुत्री का है। 9 दिन का मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा, 9 दिन में आपके साथ रहूंगा। आज जो मेरे शैलपुत्री जो आज मुझे आज अंदर से प्रेरणा करके जो बुलाने का कोशिश कर रहे हैं, मैं वही आज आपको सामने प्रकट करके बोल रहा हूं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।